हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार। फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने होंगे। 2022 के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन पे सभी पे टॉपिक्स पे बात करेंगे। कैसे क्या करना है, कैसे सब कुछ कैसे कवर करना है, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चलना है, उन सभी पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक अपने देखो, अगर आपको 1 साल भी हो गया एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए और आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं गाइस कमी रही है, आप में कमी है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि मेरे साथ ये था, मेरे साथ मैं बीमार हो गया था, ये था वो था। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे गाइज। 1 साल में आप ऑब्वियसली आपके सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। हाँ, मुझे 3 साल लगे हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने गलतियाँ की है, मैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे गाइज, उतनी ज़्यादा जल्दी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइज देखो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 3 वजह से नहीं हुआ है। या तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ी है, या फिर आपके अटैम्प्ट्स कम है क्योंकि मॉक्स कम लगाए। तो तीनों चीज़ों को कैसे करते हैं? अगर आपके मान लो एक्यूरेसी बिगड़ी है तो ऑब्वियसली आप जो एक तुक्के लगाते हैं ना, उसको आप इवन मॉक में भी वो चीज़ मत करिए, ठीक है। सेकंड थिंग आते हैं अटैम्प्ट्स। अटैम्प्ट्स आपके कैसे सही होंगे? आपको जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने मॉक्स लगाइए। और कंसेप्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट्स के लिए। तीनों चीज़ें कवर होगी। अब सबसे बड़ी बात है यार कि हम आप कह रहे हैं क्या, क्योंकि अभी कोई एग्जाम भी नहीं है, कुछ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। तो हमें कैसे क्या लेके चलना है इसी हर सब्जेक्ट को, कैसे क्या करना चाहिए। तो गाइस देखो, मेरे अकॉर्डिंग अभी कोई भी एग्जाम नहीं है। अगर आज भी कोई नोटिफिकेशन आता है ना SBI क्लर्क का, जो हम एक्सपेक्ट करें, अगर आज भी नोटिफिकेशन आता है, ऑलमोस्ट जुलाई में जाके एग्ज़ाम होगा, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग, उस चीज़ पे बात करते हैं गाइस हम। तो देखो, अगर आज भी एग्ज़ाम होता है, आज भी नोटिफिकेशन आता है, तो कैसे क्या करना है हमको। तो गाइस देखो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सीधी से आपको कहूँगा कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं। तो आपको कैसे क्या सही करना उसको। सपोज़ आपने कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है आपको, जैसे परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपको परसेंटेज का थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार 5% नहीं है, इसमें मेरे को प्रॉब्लम आती है, तो मैं क्या करूँ। उस पूरे चैप्टर को आप खंगाल डालो अच्छे से, 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, लेकिन उस चैप्टर को अच्छे से कवर कर डालो। उसमें इतनी सी मतलब 1%, 0.001% में नहीं छूटना चाहिए। आपकी यह स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरे टॉपिक में आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को भी कवर कर डालो। आपकी ऐसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए गाइस, ठीक है। उस चीज़ को ऐसे लेके चलिए। रीजनिंग में आपको लग रहा है यार पजल्स में मेरे को इशू होता है, तो पजल्स के कम से कम 1000 पजल लगा दो 1 महीने के अंदर। उसके बाद देखो, फिर मॉक्स लगाओ, फिर पता लगेगा आपको कि कहाँ स्टैंड कर लो। इंग्लिश में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पैराजम्बस लगा दो, 100 पैराजम्बल लगाओ। कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आई ये चीज़। आप कितना भी पढ़ लो, पता है, आप कितने भी वीडियोज़ देख लो, किसी भी टीचर को कितना भी फॉलो कर लो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। उनके वीडियोज़ 4-4 वीडियोज़ पर डे आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपको यार सारे वीडियोज़ देखने हैं आपको। समझ रहे हो? आपको अपनी स्ट्रेटजीज खुद के अकॉर्डिंग बना के चलनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, ठीक है गाइस। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस लिख लिए, हमके सारे क्वेश्चंस थे जो भी, और वो सारा कवर मैं कर लूँगा उस चीज़ में। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं अपना रीजनिंग का। रीजनिंग में देखो कौन कौन से टॉपिक्स मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने लिख लिया, कई बार भूल जाता हूँ टॉपिक्स, ऑब्वियसली बात है। सिलॉक्स टॉपिक गाइस, पता है आप कितना भी कर लो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जितना आप खुद का माइंड यूज़ करेंगे ना, उतना अच्छे से आप कवर कर पाते हैं, ना कि किसी टीचर को फॉलो करके। क्योंकि कोई बार टीचर्स के कंसेप्ट भी थोड़े आपको ऐसे लगते हैं क्या करवा रहे हैं, ठीक है। आप खुद के कंसेप्ट निकालिए, क्योंकि जैसे सम AR B सम, ये तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सम AR B सम AR0B, ये सब आप खुद दिमाग लगा के सोचो ना, हिंदी में करके देख लो, आपको ऐसा नहीं आता तो ये चीज़ आप खुद अच्छे से कर सकते हो। सिलॉक्स सेकंड टॉपिक है अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, ये आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई टीचर नहीं बताने वाला। ब्लड डायरेक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लो, इसके कंसेप्ट पढ़ लो, और फिर आपके क्वेश्चंस आप ही करेंगे इसके क्वेश्चंस गाइज, ठीक है। फिर आ गया डायरेक्शन आप खुद को ही करना पड़ेगा, कितना ही कर लो, किसी भी टीचर को देख लो, कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। फिर आगे इनपुट आउटपुट के लिए आप जो कंसेप्ट हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग कंसेप्ट बनता है गाइज। तो जो कंसेप्ट बनाने ना, वो एक बार कंसेप्ट देख लो कैसे कैसे क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो गाइज। समझ रहे मेरी बात, खुद को ट्राई करनी है ये चीज़। फिर आ गया लॉजिकल रीजनिंग मेंस में आती है, प्री में हमारे आती नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जो मेंस में पजल्स मार्क्स लगाएंगे, वहाँ से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी, ऑब्वियसली आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो डाटा सफिशिएंसी क्लियर होगी, और वो प्रैक्टिस से ही आएगी, ऑब्वियसली बात है गाइस, ठीक है। तो ये वाले हम क्वेश्चंस रीजनिंग के कवर कर चुके हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, प्री की कहाँ से करेंगे और मेंस की कहाँ से करेंगे, ठीक है। मैं मॉक्स सबसे लास्ट में बताऊंगा कौन से मॉक्स लगाने हैं आपको। तो गाइस देखो, मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किया, ऑलमोस्ट 10 से 15 टीचर्स को फॉलो कर चुका हूँ 3 साल के एक्सपीरियंस में। और गाइस जो मुझे रीजनिंग का बेस्ट टीचर लगे वो अंकुश लामा सर लगे सर। लिटरली बता रहा हूँ मैं, कोई वो मुझे पैसा नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहे। जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने 10 से 15 टीचर्स को फॉलो किया, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अंकुश लांबा सर रीजनिंग के लिए बेस्ट है गाइस, ठीक है। उनके पजल्स, जो प्री के लिए पजल्स आते हैं ना, उनके भाई साहब ज़बरदस्त। उनकी जो 1000 सीरीज़ वाली जो पजल्स आ रही है ना प्री के लिए, ज़बरदस्त है। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में कवर कर लेता हूँ, ठीक है। मेंस की पजल्स भाई साहब वो अनअकैडमी पे करवा रहे हैं, ऑब्वियसली वो पेड है, बट वो कंटेंट देते हैं ना मेंस का, यार भाई साहब पैसा मनी वर्थ मनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगेगा, पैसा ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये पैसा मेरा वेस्ट गया है, ऐसा गया। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अनअकैडमी मुझे बिल्कुल पैसा नहीं दे रहा है, इसी लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन लिटरली अंकुश लांबा सर इज़ बेस्ट फॉर रीजनिंग। ये चीज़ आप जितनी जल्दी जान लेंगे उतना सही है। उनके क्वेश्चंस का लेवल सच में ज़बरदस्त होता है।
ये हमारा रीजनिंग का हो गया। अब आपको प्री का कंटेंट सर के 1000 पजल्स और जो क्लासेस ले रहे हैं वहाँ से, और सर की मीन्स की पजल्स भी बहुत अच्छी होती है गाइस अनअकैडमी पे। आप एक दिन में एक पजल भी लगाएंगे तो बहुत टाइम है, अभी 4 महीने है एग्जाम्स को। अगर मेंस का एग्जाम होता है 5 महीने लगेंगे, 5 महीने में 150 दिन होते हैं। 150 दिन में अगर आपने 100 पजल्स भी लगा दी ना मेंस की, एक दिन की एक बता रहा हूँ, और सिर्फ 100 पजल्स भी लगा ली ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा चला जाएगा। और प्री की आप आराम से यार मॉक्स में है, इतना कंटेंट है क्योंकि सर खुद प्रोवाइड करवाते हैं। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आपको इतने सारे फ्री में कंटेंट मिल जाएगा पजल्स का और इन क्वेश्चंस का रीजनिंग का बहुत ईजीली, ठीक है। तो उनका वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। मॉक्स में ना सबसे लास्ट में बताऊँगा। अब हम ले लेते हैं इंग्लिश को। अब देखो इंग्लिश में वही 3 टॉपिक्स हमारे कवर कर लिए, DI, ठीक है, अर्थमेटिक, जो हमारा हो गया ये टॉपिक्स हो गए, इनको हम बोल सकते हैं एक तो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये वाला जो भी टॉपिक्स आ गए। तो गाइस देखो मैंने पहले भी आपको कहा था, जो आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, मैक्सिमम पार्ट आप माइंड में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, आपकी स्पीड वहीं से बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, मेरा फिर से 3 साल का एक्सपीरियंस, कोई इसमें पैसा नहीं दे रहा। प्रीलिम्स के लिए आशीष अरोड़ा सर इज़ द बेस्ट ऑन अनअकैडमी। वंस अगेन आशीष सर बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। उनके कंसेप्ट जो समझाने का तरीका है ना बहुत अच्छा है, लेकिन मेंस के लिए सर का जो कंटेंट है ना, उनके कंसेप्ट अच्छे हैं लेकिन मेंस का कंटेंट उनका अच्छा नहीं है। तो मेंस का कंसेप्ट, मेंस का किससे पढ़ना आपको, हर्षल अग्रवाल सर, वही अनअकैडमी वापस से। और अगर आपको अनअकैडमी नहीं लेना ना उनका, तो फिर भी उनका यूट्यूब पे भी इतनी सारे मेंस की DIs और क्वेश्चंस है, ज़बरदस्त लेवल का DI, ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चंस मेंस के, भाई सब ज़बरदस्त। मैंने अनअकैडमी पे या कहीं भी पेड कंटेंट या यूट्यूब पे कहीं पे भी उनका जैसा मेंस का कंटेंट देते हुए नहीं देखा गाइस, लिटरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रीलिम्स का और मेंस का प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रीलिम्स का आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रीलिम्स का आपका पढ़ना है। वही वासी सरोवर सर अपना क्वेश्चंस देते हैं, एक तो चेकलिस्ट देते हैं वो, ठीक है। सेकंड थिंग देते हैं वो अपनी हर मंथ की एक सीरीज़ लाते हैं, अभ्यास नाम से मैगजीन देते हैं, वो कवर करनी है। 2 चीज़ कवर हो गई गाइस आपकी, ठीक है। प्रीलिम्स का भी बता दिया, मेंस का भी बता दिया। मेंस के सर के क्वेश्चंस कर लोगे ना वही बहुत है, क्योंकि आप मॉक्स लगाओगे ना, मॉक्स में एक्चुअली DIs जैसे क्लर्क की तो ठीक है, लेकिन जो मेंस है ना PO मेंस और SBI PO मेंस, उनका वो वाला वो मॉक्स में क्या देते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंथी DI देते हैं, जबकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आता है। एग्ज़ाम में पूरा लॉजिकल माइंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये हो गया हमारा रीजनिंग का। और रीजनिंग में आपको टाइप गाइज, अगर आपको छोटा सा भी प्रॉब्लम लग रहा है ना कि यार इस मेरे को परसेंटेज, मैंने पहले कहा कि यार रेशियो वाले चैप्टर में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा, उस रेशियो वाले चैप्टर को पूरे खंगाल डालो, पूरा खंगाल डालो गाइज, इतना सा भी नहीं बचना चाहिए, इतना सा भी 0.01% भी। अब आ जाता है सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा टॉपिक्स पर, सबसे बड़ा सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे कवर करना है, इंग्लिश के लिए हम बात करते हैं। इंग्लिश के लिए देखो टॉपिक्स कौन से, एक तो ग्रामर हो गया। अब गाइज देखो अपना जो बैंकिंग सेक्शन है ना, उसमें ग्रामर का इतना ज़्यादा पोर्शन है नहीं, लिटरली बता रहा हूँ। मेंस में अगर 40 क्वेश्चन आते हैं ना, 40 में से 35 क्वेश्चन आप पे रीडिंग बेसिस पे होंगे, चाहे फिलर्स होंगे, इन्फेरेंस होंगे, कोई से भी क्वेश्चन होंगे, रीडिंग बेसिस पे आपका कवर अप होगा। 5 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते यार, ठीक है। ग्रामर और आप क्वेश्चंस करोगे, आपकी ग्रामर कवर होती चली जाएगी। मैं से नहीं बोला ग्रामर नहीं पढ़नी, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो ग्रामर पढ़ ली होगी ना यार, ठीक है। सेकंड पोर्शन आता है आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन है ना, तो 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आपके रीडिंग बेसिस पे होंगे, जैसे फिलर्स है, सब कुछ है, आपके पैराजम्बल है, ठीक है। ये कैसे ग्रामर का क्या सोर्स है, थोड़ा बहुत आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग से आपकी वो सब चीज़ें कवर हो जाएगी। ऑब्वियसली आपको ग्रामर पढ़ लो थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है, बट इतना ज़्यादा रोल नहीं है। वॉकेब देखो गाइस, मैंने तो वॉकेब कभी नहीं पढ़ी, ऑब्वियसली रूल होता है, बट वॉकेब का इतना, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो वॉकेब इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि पढ़ लो आप, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए, बट इतना ज़्यादा जैसे आप लोग लगे रहते हैं ना 1-1 घंटा दिन में वॉकअप दे रहे हैं, इतना पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वॉकअप को, ठीक है गाइज। तो इसका प्रीलिम्स मेंस देखो, इस इंग्लिश में प्रीलिम्स और मेंस कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बस क्वेश्चन थोड़ा लेंथ, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल का दे देते हैं मेंस में, वरना प्रीलिम्स और मेंस ऐसे इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। तो प्रीलिम्स का और इंग्लिश का करना कहाँ से, इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा देखो, सबसे पहली बात न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो गाइज, लिटरली आई एम टेलिंग यू, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर के लिए किसी भी एडिटोरियल के किसी भी टीचर को फॉलो मत करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, किसी भी टीचर को फॉलो मत करो, खुद न्यूज़पेपर पढ़ो, खुद न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं इस चीज़ को बहुत जोर देके बोलता हूँ, पहले भी मैंने 1000 बार बोला, प्लीज़ न्यूज़पेपर खुद पढ़ो। सेकंड थिंग, निमिषा बंसल इज़ द बेस्ट वन सेकेंड, उनका कंटेंट ज़बरदस्त, बिंदास, भाई साहब उनके जितने वर्ड्स बोलो ना, क्योंकि उनके क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, परफेक्शन बैच समझ गए होंगे आप, उनका परफेक्शन बैच है वो बहुत ज़बरदस्त है गाइज। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिर से वही बात बोलूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई उनकी फॉलोइंग नहीं है, मैं उनसे इवन बात तक नहीं करता, उनको पता भी नहीं है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो उनका बहुत अच्छा कंटेंट है, परफेक्शन बैच में हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करती हैं। और सेकंड अचीवर सीरीज़ जो एरर डिटेक्शन वाली क्लास आती है, वो दोनों बैच, साथ में मॉक्स और साथ में न्यूज़पेपर, इंग्लिश के लिए यही बेस्ट है।
सेकंड थिंग, आपको क्वेश्चंस को स्किप करना सीखो। बोलते हैं ना गाइज कि इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी बिगड़ रही है, मेरे अटेम्प्ट्स में। अगर आपको जैसे निमिषा आंसर की क्लास ले रहे हो और वहाँ पे क्वेश्चंस का पूल आता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो वहाँ भी छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस करना है, आपको वहाँ पे भी क्वेश्चंस नहीं करना, वहाँ भी क्वेश्चंस को स्किप कर दो। सबसे बड़ी स्टेज होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस को जब तक स्किप करना नहीं सीखेंगे ना, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी। आपको लगता है यार ये चीज़। और सेकंड थिंग, सपोज आपने एलर्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर दिया, तुक्के से वो सही भी निकल गया, अब आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाएंगे। ये चीज़ होती है और ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ करती थी गाइस। तो इस चीज़ को आप ऐसे कवर करके सकते हैं, एक्यूरेसी को ऐसे इंग्लिश में इंक्रीज करनी कि आप सबसे पहले स्किप करना सीखो। तब आपको लगेगा ना 10 क्वेश्चन कम, यार 10 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से लेके जाओगे, और रीडिंग्स करोगे, और अच्छे से क्वेश्चन को देख देख के करोगे। चाहे 15 क्वेश्चन ही कर रहे हो आप 20 मिनट में, लेकिन अच्छे से करो उनको, वहाँ पे एक्यूरेसी को बढ़ाओगे। इस ये आपका इंग्लिश का हो गया। प्रीलिम्स मेंस से सब कुछ है ही नहीं, और मॉक्स तो लगाना ही है। अब भैया मेंस के लिए करंट अफेयर्स को कैसे क्या करना है, मेंस करंट अफेयर्स को कैसे लेके चलना है। गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो करंट अफेयर्स में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक सोर्स फॉलो कर लो। ऐसे नहीं 2-2 3-3 सोर्स फॉलो कर रहे हैं, 4-4 घंटे उसी में लगे हुए हैं, कुछ नहीं है। लोग अभी से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनका प्रीलिम्स निकलता नहीं है, वो करंट अफेयर्स अभी से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, अभी यार कोई एग्जाम नहीं है, आप कहाँ से करंट अफेयर्स कर रहे हो। 6 महीने की करंट अफेयर्स नॉर्मली आती है ना, क्या करोगे करंट अफेयर्स पढ़ के। अभी के पढ़ लेना, जैसे नोटिफिकेशन आए पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, लेकिन तब तक मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहाँ पे आपके क्वेश्चन छूटे नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे श्योर होते हो यार ये क्वेश्चंस बन जाएंगे मेरे से, ये क्वेश्चंस कर लूँगा मैं, आपको आता है वो चीज़ें। ठीक है, तो ऐसे करो, करंट अफेयर्स को पढ़ना, एक सोर्स को ही फॉलो कर लो जो आपको अच्छा लगता है। इतने सारे हैं, क्लाउड अफेयर्स है, क्लाउड अफेयर्स हो गया, अड्डा हो गया, ग्रेडअप हो गया, और क्या बोलते हैं, कबीर काटपाल सर हो गए, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, गौरव सर हो गए। ठीक है, इतने सारे सोर्सेज, आप किसी को भी एक को फॉलो कर लो और वहाँ पे क्वेश्चंस कर लो, वहाँ से अच्छे से उसको अच्छे से पढ़ लो, बस एक सोर्स को पढ़ लो। ठीक है, और आपको फिर भी लग रहा है कि आपकी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो फिर 2 सोर्स पकड़ लेना। लेकिन पहले मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड बना लो, क्योंकि वहाँ पे आप श्योर हो सकते हो गाइज कि यहाँ पे ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आप और कहीं श्योर नहीं हो सकते, करंट अफेयर्स में कभी श्योर नहीं हो सकते कि आप कितने अटैम्प्ट्स करोगे। ये सब्जेक्ट भी आपको करंट अफेयर्स हो गया कि कैसे मार्क्स इंक्रीज किया, क्योंकि मेरे अब देखो ये ऐसा मैंने कहा था कि 75 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में से पूरे क्वेश्चन कर दो। अब 160 कट ऑफ गई है। अगर आप करंट अफेयर्स में 25 में 5 क्वेश्चन भी कर देते हो, क्योंकि आप एक सोर्स फॉलो करते हैं, तो 5 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आप कर देते, तो आराम से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। मैंने ये चीज़ आपको कितनी बार कहा था ना कि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और ऑब्वियसली आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो 5 क्वेश्चन तो कर ही देते 25 में से, ऑब्वियसली एक सोर्स फॉलो करते तो। बट लोगों ने नहीं सुने और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ बात है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। करंट अफेयर्स को ऐसे लेकर चलना है, करंट अफेयर्स में इतना लोड मत लो, एक सोर्स फॉलो कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया, 2 सोर्स फॉलो कर लो, कोई सा भी सोर्स फॉलो कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये, और फिर उसमें फिर क्या होता है, आप करंट अफेयर्स के क्विजेज लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे स्मार्ट किट पे क्विजेज देता है फ्री में। ठीक है, अड्डा फ्री में क्विजेज देता है, वो सारे क्विजेज लगाओ तो वहाँ पे जो क्वेश्चन बचते हैं वहाँ से कवर हो जाएंगे। ऐसे करके लेके आप कर सकते हो, और मैं यही क्या करता था गाइस। ठीक है, अब हम आते हैं मॉक्स कहाँ से लगाने हैं। मैंने हर सब्जेक्ट के टीचर्स को बता दी, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कौन सा कंटेंट सही करना, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तीनों चीज़ कवर कर दी है। कहाँ से एक्यूरेसी सही कहाँ से करनी है, क्वेश्चन को स्किप करना सीखो। ठीक है, ठीक है, स्पीड कैसे इंक्रीज़ करे होगी वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें कहाँ से मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स गाइस आपको 3 सोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ मैंने सारे मॉक्स कम से कम 10 जो वेबसाइट्स है वहाँ से फॉलो मॉक्स लगा चुका हूँ। मेरे अकॉर्डिंग 3 बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है जो आपके बजट में होंगे, 600-700-800 रुपये में आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे स्मार्ट कीड़ा, भाई सब ज़बरदस्त लेवल का कंटेंट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस का। सेकंड नंबर प्रैक्टिस मॉक, और थर्ड नंबर स्टडी नीति। तीनों का कंटेंट बहुत अच्छा है गाइस, आपको लिटरली ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। ये वाले मॉक्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप अड्डा, आपको अपने आप को खुश कर लो, क्योंकि उनके प्रीलिम्स को चलो फिर भी ठीक है, मेंस का कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अड्डा ले लो, ग्रेडअप ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो। एंड आई एम सॉरी अगर कोई भी इस चीज़ से, कोई भी अगर इस चीज़ को लेकर अफेंड हो रहा है ना, मैं लिटरली सच बोलने वाला हूँ। आपको वहाँ पे आपके मार्क्स तो अच्छा जाएंगे, लेकिन वहाँ पे मेंस में जाके, प्रीलिम्स मेंस के एग्जाम में जाके आप पछताओगे, और आप ये चीज़ खुद एनालिसिस करो कि यार वास्तव में मैंने गलती कर दी, राहुल भाई ने बोला था वो चीज़ करनी चाहिए थी, हमें वहाँ से मार्क्स लगाने चाहिए थे। लोग क्या यहाँ के इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनको लगता है कि यार कौन देगा, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही, ठीक है रैंक अच्छी नहीं आ रही, तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन गाइस लिटरली ट्रस्ट में आप ये चीज़ करके देखिए, यहाँ से मार्क्स लगाइए, और जो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई है ना, और अभी आपके पास कोई भी एग्जाम नहीं है, तो आपके जो भी मिस्टेक्स है ना, छोटी से छोटी मिस्टेक, वहाँ अभी आप कवर कर सकते हैं। आपको लग रहा है यार मेरी पजल्स में प्रॉब्लम है, पजल्स दिन में 10, 15, 20, 25, 30 पजल लगाना स्टार्ट कर दो। यार मेरे को यहाँ पे परसेंटेज वाले चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से क्वेश्चंस को धड़ाके से, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। ऐसे आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। और फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, गाइस आपका कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन भी छोड़ दिया, बिल्कुल जो आपको लगता है कि यार ये क्या पूछूं, कैसे पूछूं, क्या सोचेंगे, बिल्कुल मत सोचिएगा गाइस। बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको